वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। शिरोमणि भक्त रविदास जी के जन्म दिवस समर्पित एक विशेष कीर्तन दीवान आज मोहम्मदपुर शास्त्री विखे सजाया जा रहा है, जिसकी गुरु महेंद्र पाल सिंह जी कीर्तन संगता निहाल करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। आओ गुरु की संगत, आज हम सभी
शिरोमणि भगत रविदास जी, जिन्होंने अपनी अनमोल रचना के द्वारा उस अकाल पुरख की वाणी का उच्चारण किया। आज जहाँ पर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को मस्तक झुकाते हैं, तो हमारा मस्तक भगत रविदास जी को भी झुक जाता है, क्योंकि भगत रविदास जी भी गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी को नमन होता है, वहाँ भगत रविदास जी को भी हमारा नमन होता है। जहाँ मेरे गुरु ने गुरुओं की वाणी को दर्ज किया, वहाँ वो प्यारे भगत जिन्होंने उस अकाल पुरख के चरणों में जुड़ के उसकी प्राप्ति की, उनकी वाणी को भी जगह दी। तकरीबन 40 शब्द भगत रविदास जी के गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। वो भगत रविदास जी, उनके मुखारबिंद से उच्चारण ये पावन बोल। भगत रविदास जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, जो दुनिया की प्रीत है वो एक ना एक दिन टूट जाती है, इसलिए उस प्रीत को झूठी प्रीत कहते हैं। लेकिन जो तेरे साथ प्रीत लगा ले, ये प्रीत ना इस लोक में टूटती है ना उस लोक में टूटती है, ये हमेशा जुड़ी रहती है। और जो कभी टूटे ना, हमेशा जुड़ी रहे, उसको कहते हैं साची प्रीत। तो भगत रविदास जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैंने भी तेरे से प्रीत जोड़ी है और मेरी तेरे से प्रीत सच्ची प्रीत है। और कैसी प्रीत मैं तेरे से करता हूं? कहते हैं, जैसी प्रीत एक पर्वत और मोर की होती है। पहाड़ों के ऊपर मोर जाता है ना तो नाचता है, खुश होता है। पर्वत के साथ उसकी प्रीत है। कहते हैं, जैसे पर्वत और मोर की प्रीत है, जैसे चंदा और चौकोर की प्रीत है, हे मेरे प्रभु, मेरी भी तेरे से ऐसी ही प्रीत है। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चांद तो हम भय हैं चकोरा। फिर कहते हैं, माधवे तुम ना तोड़ो। हे मेरे प्रभु, तू मेरे से कभी प्रीत मत तोड़ना। कहते हैं, दुनिया से टूटी तेरे से जोड़ लूंगा, लेकिन तेरे से टूटी तो फिर किससे जोड़ूंगा। इस करके मेरे से प्रीत मत तोड़ना अपनी। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोड़े। तेरे से तोड़ के फिर मेरी प्रीत किससे जुड़ेगी। फिर कहते हैं, जो तुम दीवरा तो हम बाती। कहते हैं, जैसे दिए और बत्ती की प्रीत होती है, दोनों मिल जाएं तो रोशनी होती है। कहते हैं, जैसे दिए और बाती की प्रीत है, जैसे तीर्थ और तीर्थ यात्री की प्रीत है। यात्री ना हो तो तीर्थ अधूरा, और तीर्थ हो यात्री ना हो तो तीर्थ अधूरा। तीर्थ भी हो, तीर्थ यात्री भी हो। क्या जैसे तीर्थ और तीर्थ यात्री की प्रीत है, दिए और बाती की प्रीत है, ऐसी मेरे प्रभु मेरी तेरे से प्रीत बन जाए। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जह जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा। और तेरे नाम में मेरे प्रभु कितनी ताकत है। जो तेरा भजन सच्चे मन से कर ले, कहते हैं, उसके हृदय से मौत का भी डर निकल जाता है। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। सो ये भगत रविदास जी के पावन बोल, आओ सभी मिलके प्यार से गायन करें। यही उनकी खुशियां मनाने का हमारे पास तरीका है कि उनके गुणों का गायन करके उनके चरणों में ध्यान लगाएं। सो आओ बड़े प्यार से ये बोल सारे मिलके गायन करें। सच्ची प्रीत
हम तुमसे जोरी साची प्रीत, हम तुमसे जोरी साची प्रीत, हम तुमसे जोरी साची प्रीत, हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी साची प्रीत, हम तुमसे जोरी साची प्रीत, हम तुमसे जोरी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चांद तो हम भय चकोरा, जो तुम चांद तो हम भय चकोरा साची प्रीत, हम तुमसे जोरी साची प्रीत, हम तुमसे जोरी। माधव तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, माधव तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुमसे तोर कवन से जोरे, तुमसे तोर कवन से जोरे साची प्रीत, हम तुमसे जोरी साची प्रीत, हम तुमसे जोरी। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती
जह जह जाओ कहाँ तेरी सेवा, जह जह जाओ कहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमरे भजन कटे जम फासा, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा, भगत हेत गावे रविदासा, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, सच्ची प्रीत प्रभु परमेश्वर से प्रीत की जाती है। एक मोह होता है, एक प्रेम होता है। हम संसार के लोग एक दूसरे से मोह करते हैं। मोह की सीमा होती है, प्रेम असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मोह किसी किसी से किया जाता है, प्रेम सभी से किया जाता है। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मोह में मैं होती है, मैं, मेरा, मेरा, और प्रेम में तू ही तू, तू ही तू, तेरा ही तेरा। भगत रविदास जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, तूने हम सब संसार के लोगों को मोह के बंधन में बांध दिया। हम सब मोह में बंधे हुए हैं। परिवारीजन एक दूसरे से मोह में बंधे हैं। माता पिता बच्चों के मोह में बंधे हैं। बच्चे माता पिता के मोह में बंधे हैं। कारोबार के मोह में बंधे हैं। इस संसार के मोह में बंधे हैं।
खाने पीने के मोह में बंधे हैं, अच्छी कोठियों घर बार के मोह में बंधे हैं। तो भगत रविदास जी कहते हैं, मेरे प्रभु तूने हम सबको मोह के बंधन में बांध दिया। अब हमने ये सोचा कि हम तो तेरे बनाए मोह के बंधन में बंधे हैं, लेकिन हम भी कोई ऐसा बंधन तैयार करें कि हम तुझे भी अपने बंधन में बांध सकें। अब मोह के बंधन में तो तू फंसता नहीं है, वो तो संसार के लोग बंधते हैं मोह के बंधन में। बोले फिर हमने सोचा तेरे लिए प्रेम का बंधन तैयार किया जाए। फिर मेरे प्रभु हमने तेरे लिए प्रेम का बंधन तैयार किया, क्योंकि हमें पता है तेरा नाम जप जप के हम मोह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रभु तू बता, तू हमारे प्रेम के बंधन से कैसे मुक्त होगा? कहते हैं जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। हम तो तेरी आराधना करके तेरे मोह के बंधन से छूट जाएंगे, लेकिन मेरे प्रभु तू हमारे प्रेम के बंधन से कैसे छूटेगा? फिर जो प्रेम करते हैं ना, फिर प्रभु उनका बन जाता है, उनके काज संवारता है। फिर भगत और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। इस करके भगत रविदास जी कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु मैंने भी तेरे से सच्ची प्रीत जोड़ी है, इस संसार से तोड़ के मैं तेरा बन गया हूँ। तो भगत रविदास जी क्या कहते हैं, आओ सारे मिलके ये पंक्तियां गायन करें। करो सारे कृपा। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोरी अवर संग तोरी, तुमसे जोरी अवर संग तोरी। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, 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 हम तुमसे जोड़ी, हम तुमसे जोड़ी। वाहे गुरु भगत रविदास जी जिनका जन्म गोवर्धनपुरा बनारस, जहां भगत रविदास जी का जन्म हुआ, बेशक उनकी जात नीची थी, लेकिन प्रभु के नाम ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, अपने साथ ही मिला लिया। भगत रविदास जी ने एक जगह कहा है, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। कितना अपने आप को निमाना कहा। भगत रविदास जी के जितने भी शब्द पढ़ो ना, उन्होंने कहीं भी संकोच नहीं किया अपने आप को नीचा कहने में।
मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कुभाती। मेरी हरो विपत जन करो सहाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई। कह रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलाम्बा। राम गुसैया जी के जीवना, मोह न बिसारो मैं जन तेरा। जगह जगह अपने आप को भगत रविदास जी ने नीवा कहा है, और नीवा अपने आप को कहना, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा गुण होता है। आपस को जो जाने नीचा, सोऊ गनिए सबसे ऊंचा। जो नाम जप के अपने आप को निम्रता में रखते हैं, फिर कहते हैं उनको हरि प्रभु अपने चरणों में जगह दे देता है। उनके कार्य प्रभु आप रास करता है। तो वो भगत रविदास जी जिनका हम जन्म मना रहे हैं, माता कलसा देवी, उनकी कोख से उनका जन्म हुआ। पिता संतोख दास जी के गृह में। वो एक महान भगत, जिनको पहले भी दुनिया नमन करती थी, आज भी करती है, रहती दुनिया तक करती रहेगी। क्योंकि उनके पास क्या था? कहते हैं भगत के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी दुनिया उसके पीछे होती है। भगत के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी दुनिया उनसे मांगती है। तो भगत के पास क्या होता है? भगत के पास वो होता है जो दुनिया के लोगों के पास नहीं होता। वो हरि प्रभु की भक्ति के पल, वो हरि प्रभु का नाम, जिससे जुड़ के उनको प्रभु की प्राप्ति होती है। ये अनमोल दात उनकी झोली में गुरु डालता है, तभी वो भगत का दर्जा मिलता है। भगत और भगवान फिर कोई भेद नहीं रहता। भगत कबीर जी ने भी एक जगह कहा है ना, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी। कहते हैं मुझे अब वो सिंहासन मिल गया जिससे बड़ा दुनिया में कोई सिंहासन ही नहीं है। और वो सिंहासन मुझे मेरे हरि प्रभु ने दिया है, और मुझे वो ही मिल गया है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछानी। अब मेरे और भगवान में कोई फर्क नहीं रह गया। और जो भक्ति करते हैं ना, भगवान अपने गुण उन भक्तों में डाल देता है, भगत का दर्जा दे देता है। तो भगत रविदास जी उस अकाल पुरख के चरणों में कितनी निम्रता से बेनती कर रहे हैं। कहते हैं कूप भरे हो जैसे दादरा। कूप कहते हैं कुआ, दादरा कहते हैं मेंढक। कहते हैं जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, वो समझता है सारा संसार यही है, इसके अलावा और बाहर कुछ नहीं है। उसे कुछ देश विदेश की सूझ नहीं है, समझ नहीं है। कहते हैं कूप भरे हो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, किछ आरा पार ना सूझ। कहते हैं हे प्रभु, ऐसे ही मेरा मन है। वो इस दुनिया में फंसा हुआ है, उसे पता नहीं कि इसके बाहर भी एक संसार है, वो मेरे निरंकार का एक वो भी मेरा प्रभु है। कहते हैं हे मेरे प्रभु, मेरे पर कृपा करो, रहमत करो। सगल भवन के नायका, सारी सृष्टि के मेरे प्रभु, एक छिन्न दरस दिखाए जी। एक पल मुझे दरस दे दो, अपने दीदार बख्श दो। तो ये बिनती भगत रविदास जी अकाल पुरख के चरणों में कर रहे हैं। आओ हम भी सभी मिलकर के ये गुरु चरणों में बेनती करें, शब्द से जुड़ करके, कोई भी रचना खाली ना रहे। आओ बड़े प्यार से ये बोल मिल करके गायन करें जी। सगल भवन के नायका, एक छिन्न दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन्न दरस दिखाए जी। एक छिन्न दरस दिखाए जी।
छिन दरस दिखाए जी, सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी, सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। कूप भरियो जैसे दादरा, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिकिया विमोहिया, ऐसे मेरा मन बिकिया विमोहिया, कछ आरा पार ना सूझ, कछ आरा पार ना सूझ, सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी, सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। मलिन भई मत माधवा, मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लगी ना जाए, तेरी गत लगी ना जाए, करो कृपा ब्रह्म चूक गई, करो कृपा ब्रह्म चूक गई, मैं सुमत देवो समझाए, मैं सुमत देवो समझाए, सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी, सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। जोगी सर पावे नहीं, जोगी सर पावे नहीं,
मारने कह रविदास चमार, कह रविदास चमार, सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी, सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सारे उच्चारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु। कोई रस श्री वाहेगुरु। ये पावन बोल भगत रविदास जी उस प्रभु पिता परमेश्वर के चरणों में अरदास कर रहे हैं। सगल भवन के नायका, वो मेरे सारी सृष्टि के मालिक, एक छिन दरस दिखाए जी, एक पल को अपने दीदार दे दे। आंखों में नीर है, उस प्रभु की याद में डूबे हुए हैं, आंखें बंद हैं, फरियाद कर रहे हैं। बनारस की वो धरती, गंगा नदी का किनारा, कहते हैं उस समय जो नीची जात के लोग थे ना, उनको जो बड़ी जात के ब्राह्मण पुरोहित पंडित थे, वो उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे। वो कहते थे पूजा का अधिकार हमें मिला है, नीची जात के लोग, इनको कोई अधिकार नहीं है। अब भगत रविदास जी, उनकी प्रीत बचपन से जुड़ी थी प्रभु चरणों से। जहां पंडित और पुरोहित और बड़े बड़े ब्राह्मण मंदिरों पर जो कब्जा करके बैठे थे, उसी धरती पर बनारस की भगत रविदास जी की भी जय जयकार होने लगी। और ये पंडित पुरोहितों को मंजूर नहीं था कि कोई नीची जात के इंसान के आगे लोग मस्तक झुकाएं, उसको नमन करें। नवाब तक शिकायत पहुंच गई कि पूजा का अधिकार हमारा है, नीची जात के लोगों का नहीं है। इस करके जो ये रविदास है ना, इसके पास जो जो भी पोथी ग्रंथ हैं, मूर्ति हैं, इससे ले ली जाएं, इसको अधिकार नहीं है। तो नवाब जो था ना, वो होशियार था। उसने उस पंडित ब्राह्मणों से पूछा, अगर तुम्हें अधिकार है तो इसका कोई सबूत दो। क्या सबूत है कि पूजा करने का अधिकार उस परमेश्वर ने तुम्हें दिया है और किसी को नहीं दिया? तो पूछा, तुम पूजा कब करते हो? तो पंडित ब्राह्मण कहने लगे, जब हमारा ठाकुर हमें प्रेरणा देता है, जब उस
ही काम रविदास करेगा। जिसके ठाकुर नदी पार करके उसके पास आ जाएंगे, उसी को पूजा का अधिकार मिलेगा। तो ब्राह्मण पुरोहित कहने लगे हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। ऐसा कहते हैं सारे बनारस के लोग, दुनिया इकट्ठी हो गई उस नदी के किनारे, और बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण पुरोहित भी आ गए। दूसरे किनारे पर मूर्ति उन्होंने रख दी। अब पंडित आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं अपने ठाकुर को, प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। एक मंत्र पढ़ा, दूसरा मंत्र पढ़ा। अब लोग देख रहे हैं मूर्ति अब चली, अब चली, अब चली। लेकिन काफी समय जब मंत्र पढ़ते रहे, पूजा करते रहे, जो पत्थर की मूर्ति थी टस से मस नहीं हुई। तो ब्राह्मण आखिर हार गए। नवाब से कहने लगे, नवाब साहब, हो सकता है हमारी पूजा में कोई अभी कमी हो, इस करके ठाकुर अभी आ नहीं रहे, लेकिन आएंगे। कुछ देर और इंतजार किया गया। जब ठाकुर नहीं आए, ब्राह्मणों ने हार मान ली। अब ये भगत रविदास जी के जो ठाकुर दूसरे किनारे पर हैं, अब भगत रविदास जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। फिर वहाँ पर ये वचन, ये शब्द उच्चारण किया भगत रविदास जी ने, सगल भवन के नायका एक छिन्न दरस दिखाए। तो भगत रविदास जी आंखें बंद करके, आंखों में नीर है, और अपने ठाकुर को पुकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आइए सभी मिलके गायन करेंगे। जब नेत्र बंद करके पुकार कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं क्या रविदास की प्रार्थना कबूल होती है या नहीं। भगत रविदास जी बोलते जा रहे हैं, एक छिन्न दरस दिखाए जी, एक छिन्न दरस दिखाए जी। आंखों में नेत्र पानी है, नेत्र बंद हैं, लोगों का ध्यान मूर्ति की तरफ। तो कहते हैं अचानक क्या चमत्कार हुआ, जो पत्थर की रविदास जी की मूर्ति है ना, उसमें हरकत होनी शुरू हो गई। वो हिलनी शुरू हो गई, और हिलते हिलते पानी के ऊपर धीरे 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 आती भगत रविदास जी के पास आ गई बिल्कुल। और भगत रविदास जी बैठे हैं, उनकी गोद में जाके वो मूर्ति टिक गई। अब भगत रविदास जी की जय जयकार हो रही है। और जो नवाब था ना, उसने जितने भी पंडित ब्राह्मण मूल पुरोहित थे, सबको का पहला अधिकार भगत रविदास को है पूजा करने, क्योंकि इसने अपने गुरु को मनाया। तुम्हारा गुरु नहीं माना तुमसे, तुम्हारी भक्ति में पाखंड हो सकता है, लेकिन भगत रविदास की भक्ति में सच है, श्रद्धा है, भावना है। और भगत रविदास जी उस गुरु का शुक्राना करते हुए ये बोल रहे हैं। आओ एक बार सभी बोलें, फिर समाप्ति करेंगे। सभी मिलके प्यार से जुड़े जी। सकल भवन के नायक